फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सुपरवाइज़र मतलब कृषि प्रवेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम। मतलब ये होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ये पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। और अभी ये न्यू सिलेबस है और 2021 का है। तो बात करते हैं, पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 15 क्वेश्चन हिंदी में आ रहे हैं। सिलेबस वही है, थोड़ा बहुत यदि फ़र्क हो सकता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें और फ़र्क है। तो अपन बात करते हैं, आगे आ जाइए। देखो, थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं। और पहला दिया हुआ है दिए गए शब्दों के संधियाँ संधि विच्छेद, ठीक है, वो 2018 में यही है। और फिर बात करते हैं, आ जाइए, उपसर्ग है, प्रत्यय हैं, ठीक है। देखो, उपसर्ग है और प्रत्यय, इनके संयोग से शब्द रचना, शब्द के उपसर्ग प्रत्यय को पृथक करना और इनकी पहचान। फिर तीसरा वही है, सामासिक पद की रचना करना। समास मतलब ये समास है, क्या है, ध्यान रखना, समास है, ठीक है। सामासिक लिखा है, समास है, ठीक है। उसके बाद है शब्द युग्मों के अर्थ भेद है, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द है, शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्ध शब्दों को अशुद्ध लिखना। फिर है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, परिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों का समकक्ष हिंदी कक्ष है, मुहावरे हैं, वाक्यों में केवल शब्द सार्थक शब्द ही अपेक्षित होंगे, लोकोक्ति में भी यही है, ठीक है। तो ये तो हो गए हिंदी का अपना। फिर भाग 2 जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे और वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इतिहास और संस्कृति है, ठीक है। इसके 25 क्वेश्चन आएंगे और पूर्ण किसका कितने होगा? 75 का। इसका मतलब क्या हो गया? एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। अच्छा, ठीक है। ये अब देखो, इसमें क्या है, राजस्थान की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, प्रमुख पर्वत, प्रमुख नदियाँ, मरुस्थल एवं फसलें। पहला टॉपिक ये होगा। दूसरा है राजस्थान का इतिहास में देखो, कालीबंगा एवं आहड़ सभ्यता, 2 सभ्यता हैं अपने, ज़्यादा नहीं पढ़ना, कालीबंगा और आहड़। फिर प्रमुख व्यक्तित्व तो देखो, महाराणा कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप, राव जोधा राव, मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास, जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम, स्वाई जय सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इत्यादि। अच्छा, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से थे? लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल एवं खिलाड़ी इत्यादि, ठीक है। ये हो गया दूसरा टॉपिक है। अच्छा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान है, राजस्थान का एकीकरण, विभिन्न राजस्थान की बोलियां एवं कृषि पशुपालन से राजस्थानी शब्दावली कौन सी, और कृषि पशुपालन एवं व्यावसायिक शब्दावली कौन सी है? देखो, इस कृषि पशुपालन क्रियाओं की एक राजस्थानी और व्यावसायिक दोनों शब्दावली पूछी जाएगी। फिर है लोक देवी देवता और प्रमुख संत एवं संप्रदाय, प्रमुख लोक पर्व त्योहार, मेले और पशु मेले, राजस्थानी लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावत एवं फड़, लोकनाट्य, लोकवाद्य एवं कठपुतली कला, ठीक है, ठीक है। फिर विभिन्न जनजातियाँ, फिर स्त्री पुरुषों के वस्त्र एवं आभूषण, चित्रकारी, हस्तशिल्प, चित्रकारों की विभिन्न शैलियाँ, भित्ति चित्र, प्रस्तर शिल्प, काष्ठ कला, मृद भांड, मिट्टी कला, उस्ता कला, हस्त और औजार, नमदे गली से आदि, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आज स्थापत्य कौन कौन से? देखो, दुर्ग है, महल है, हवेलियाँ हैं, छतरियाँ हैं, बावड़ियाँ, तालाब, मंदिर, मस्जिद आदि के बारे में पूछा जाएगा। संस्कार और रीति रिवाज है। फिर धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं, ये इसमें 14 है, ठीक है। और क्वेश्चन कितने आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये हो गया कि हर एक टॉपिक में से 2 क्वेश्चन तो बैठेंगे। अब हम बात करते हैं सस्य विज्ञान, जो प्रश्नों की संख्या कुल कितनी है? 20। कितनी है? 20। पूर्णांक कितने का है? 60 का। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति वो तो हम जीके में ही पढ़ते हैं। फिर कृषि एवं सांख्यिकी सामान्य ज्ञान, राजस्थान में कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन परिदृश्य और महत्व, राजस्थान कृषि और उद्यानिकी उत्पादन प्रमुख बाधाएं, राजस्थान के जलवायु खंड, मृदा उर्वरता, उत्पादकता, सारी एवं ऊसर भूमियाँ, अम्लीय एवं उसका भूमि का प्रबंधन। फिर राजस्थान की मृदाओं के प्रकार, मृदा संरक्षण तरीके, ये सभी मतलब क्रियाएँ आ गई। जीवाश्म खाद आ जाएगा, फसल उत्पादन में आ जाएगा, बूंद बूंद सिंचाई विधियाँ आ जाएगी। फिर है मेकिंग है, चारा है, साइलेज है, ये किस प्रकार बनाया जाता है, मृदा परीक्षण एवं संचयग्रस्त मृदाओं का सुधार किस प्रकार से होगा, ये सभी बात है।
फिर एक खरपतवारों किस प्रकार से वर्णन किया गया, फिर खरपतवारों होने वाले नुकसान क्या है, वर्गीकरण है, राजस्थानी भाषा में शब्दावली खरपतवारों कौन कौन सी है वो भी देखनी। फिर निम्नमुखी फसलों जलवायु मृदा खेत की तैयारी किस प्रकार की, बीज उपचार उर्वरक सिंचाई अंतर सिंचन वर्ण फसल चक्र की जानकारी। फिर अनाज वाली फसलें इतनी पढ़नी है, मक्का ज्वार बाजरा धान गेहूँ जौ। फिर दालें मूंग छोला मसूर उड़द मोठ चना मटर। फिर तिलहनी। फिर रेशेदार कपास में एक ही पढ़नी है, कपास पढ़नी है रेशेदार फसलों, ठीक है। फिर सारे वाली रिज्का बरसीम रिज्का जई, मसाले वाली सौंफ मेथी जीरा धनिया। फिर नकदी फसलें ग्वार गन्ना, ठीक है। फिर उत्तम बीज के गुण, ये मतलब बीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर शुष्क खेती के बारे में और राजस्थान के संदर्भ कृषि विज्ञान महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी, अनाज एवं बीज को ये योजनाओं की जानकारी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बैठेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते थे आगे उद्यानिकी। उद्यानिकी में प्रश्नों की संख्या 20 है, कुल पूर्णांक 60 है। उद्यानिक फसलों सब्जियों वर्तमान स्थिति, फिर ये सभी मतलब सब्जी उत्पादन विधि और सब्जी नर्सरी का प्रबंधन, वर्तमान स्थिति और भविष्य की स्थिति क्या है ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, मतलब डाटा तो याद रखना ही है। क्या डाटा तो याद रखना ही है 2019 से लेकर 2021 तक के, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात कर देते हैं आगे, आ जाइए, है ना। अब आगे बात कर देते हैं, देखो निर्जलीकरण तकनीकी, रसायन इसके विधियाँ, फल पाक, जैम चावले जेली कैंडी है, शरब है, पानक स्क्वैश है आदि शरबत आदि बनाने में। फिर औषधि पौधों की फूलों की जानकारी बारे में। अब पशुपालन के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और पूर्णांक 60 का होगा। मतलब क्या हुआ वो मैं आपको आगे थोड़ी बहुत बाद। पशुपालन कृषि महत्व, पशु दुग्ध उत्पादन महत्व, प्रबंधन, निम्न नस्लों की विशेषताएं, उत्पत्ति और स्थान का सामान्य ज्ञान। फिर ये अब पशु कौन कौन से देखो, है ना, पशु कौन कौन से देखो, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, ऊँट है। इसके ज़्यादा मुर्गी वर्गी आपको नहीं पढ़नी, शायद मुर्गी है नहीं इसमें, तो नहीं पढ़नी है। ऊँट प्रबंधन है, पशु का आयु ज्ञात करना, फिर औषधियों के प्रकार, दवाइयाँ देने का तरीका, जीवाणुरोधन है, ये सभी, लाल दवा लाइसोल। फिर मैग्नीशियम मैक्स है, अरंडी का तेल है, फिर उत्तेजक है, एल्कोहल कपूर है, कृमिनाशक नीलत होता है और फिनोविस है, मर्दन तेल तारपीन का तेल। फिर ये राजस्थान पशु प्रमुख बीमारियाँ कौन कौन देखो, पशु प्लेग है, खुरपका मुँहपका लंगड़ी एंथ्रेक्स गलघोंटू थनैला, ठीक है, थनैला है, दुग्ध जबर है, रानीखेत है, मुर्गियों की चेचक, मुर्गियों खूनी पैंसीज, मतलब मुर्गियाँ नहीं है लेकिन मुर्गियों के रोग साथ में। फिर दुग्ध उत्पाद खीस का संगठन, स्वस्थ दूध परीक्षण गुणवत्ता, दूध को वसा ज्ञात करना, अपेक्षित घनत्व, अम्लता, क्रीम पृथक्करण, ये सब भी राजस्थान के संदर्भ पशुपालन क्रियाओं संबंधी शब्दावली जो उसमें अपन पढ़ चुके राजस्थान जीके में, ठीक है, वहाँ से हो जाएगा। अब तो ये तो हो गया। फिर देखो नीचे प्रश्न पत्र का पैटर्न दिया, देखो वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। वैकल्पिक का मतलब हुआ कि अपन को 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कोई क्वेश्चन दिया उसका पहला ऑप्शन वो ऐसे ऐसे ऐसे, ये पहले क्वेश्चन कैसे दिए होंगे और उसमें से एक गोला अपन को भरना है, ये ऐसे करके, ठीक है, एक गोला अपन को भरना है। मान लो 20 आई है तो फिर वो ABCD ऐसे दिया होगा ऊपर नीचे, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अधिकतम पूर्णांक 300 का, मतलब अधिकतम पूर्णांक जिसमें से देखो 180 नंबर की क्या आएगी, एग्रीकल्चर, 180 नंबर की एग्रीकल्चर आएगी और 75 नंबर की क्या आएगी अपना जीके, राजस्थान जीके। और पीछे बच्चे 75 की आएगी, हाँ, और 45 की क्या आएगी, तो 45 की आएगी अपने हिंदी, 45 की हिंदी आएगी, ठीक है, ये आएगा पोर्शन। अब बात करते हैं प्रश्नों की संख्या 100 होगी, बिल्कुल सही है। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। 2 घंटे की अवधि, कितने घंटे की, 2 घंटे की, 2 घंटे की अवधि। इसका मतलब ये हो गया 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे दे रखे हैं, मतलब 120 मिनट। 20 मिनट अपन को थोड़े ज़्यादा दे रखे हैं, 20 मिनट अपन को थोड़े ज़्यादा दे रखे हैं, मतलब ठीक है, ओके। फिर अपन बात करते हैं प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग काट दिया जाएगा। हर तीसरे प्रश्न पे मतलब एक क्वेश्चन गलत हो तो काट दिया जाएगा। ये हो गई इसकी सामान्य जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।